वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 51 सॉल्व करेंगे जो 22 मार्च को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपकी मैथ्स की एक्टिविटी शीट है। देखते हैं क्या दिया हुआ इस एक्टिविटी शीट में हमें। मोहनलाल डिवाइडेड हिज फील्ड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। कि मोहनलाल ने अपने ये जैसे उसका कोई खेत है, फील्ड है, उसको 9 बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा ये बना दिया, एक बॉक्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के 9 भाग आपस में बराबर है, इक्वल पार्ट्स हैं। ही ग्रोज ऑरेंजेस एट 1 पार्ट आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स। मतलब जो उसने 9 भाग करे थे उनमें से एक भाग में उसने संतरे उगा दिए। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द होल। हमने पढ़ा था फ्रैक्शन किसको कहते हैं, पूरे का एक जो हिस्सा बताती है। जैसे अब टोटल 9 उसने हिस्से किए उस अपने फील्ड के, और 9 हिस्सों में से एक हिस्से में ऑरेंज लगा दिए। तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन को कैसे दिखाओगे आप। फॉर एग्जाम्पल 1/9 इज अ फ्रैक्शन, दैट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स। की टोटल हमने 9 हिस्से करे थे उस पूरे के, जो भी आपको दिया गया था उनमें से सिर्फ एक हिस्से के अंदर संतरे लगाए हैं। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन में, एक जितना हिस्सा उसका जिसका पूछा हुआ है वो ऊपर और नीचे टोटल लिखते हैं। ये हम पिछली एक्टिविटी शीट में पढ़ चुके हैं, जो आपकी पिछली मैथ्स की आई थी, उसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड ही बताया गया था कि फ्रैक्शन में एक ऊपर वाला पार्ट होता है, एक नीचे वाला पार्ट होता है। नीचे वाला आपका टोटल बताएगा कितने हिस्से हैं, और ऊपर वाला क्या बताएगा, जिसके बारे में पूछा गया है। Hence we can say that मोहनलाल grows oranges at 1/9 एरिया ऑफ द फील्ड। की टोटल जितना भी उसका एरिया था उसके 1/9 एरिया में उसने ऑरेंजेस लगाए थे, संतरे लगाए थे। नाउ यू राइट। अब आपको ये 2 क्वेश्चंस बताने हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एट हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड डज ही ग्रोज मैंगोज। कि कितने एरिया में उसने आम लगाए। अब पहले तो आप इन 9 हिस्सों में देखोगे कहाँ कहाँ आम लगाए गए हैं, इस हिस्से में और एक इस वाले में, 2 हिस्सों में है। फ्रैक्शन में हम ऊपर क्या लिखते हैं, जिसका पूछा गया है, तो उसने आम का पूछा है, ऊपर तो हम 2 लिखेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, टोटल कितने हिस्से किए हैं उसने अपने खेत के, 9 हिस्से किए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच 2 फ्रूट्स कवर 2/9 एरिया ऑफ द फील्ड ईच। आपको उन 2 फलों के नाम बताने हैं जो 2/9 एरिया कवर कर रहे हैं पूरे खेत का। जैसे ये पूरा खेत था, उसका फील्ड था, तो उसका 2/9, एक तो 2/9 यही आ गया आम का, कि 2 पार्ट में, एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में उसने आम लगाए हैं। नीचे टोटल कितने पार्ट्स थे वो लिखा। अब दूसरा और आपको ऐसा ही ढूंढना है जिसमें 2/9 ही फ्रैक्शन आएगी। किसकी आएगी, देखो इस वाले की तो ये एक ही दिखाया हुआ है तो 1/9 होगी इसकी फ्रैक्शन। केले आपको 1 2 3 दिखाए हुए हैं तो 3/9 होगी। बचा क्या, संतरा, संतरे की पहले इन्होंने बता दी थी, 1/9 है। और ये अंगूर आपको नजर आ रहे होंगे, इनकी कितनी बनेगी, एक इधर इस पार्ट में अंगूर लगाए उसने और एक इस पार्ट में अंगूर लगाए, 2/9 हो गया। तो आप किन 2 फ्रूट्स के नाम लिखोगे, कौन से 2 फल हैं जिनकी 2/9 फ्रैक्शन है, एक तो ग्रेप्स और एक मैंगोज। दोनों की ही 2/9 एरिया फील्ड में उसने लगाए हैं। नेक्स्ट अब आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया गया है। ये हम पहले 6th क्लास में आपकी पढ़ चुके हैं डिटेल में, जब आपकी सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट आती थी। वही सब फिर से दिया गया है। अब कॉमन है 6th 7th 8th तीनों क्लास के लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, फिर लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, वही सब बताया गया फिर से। पहले हम ये देख लेते हैं तभी हम क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, कि फ्रैक्शन में आपको अब ये तो पता चल गया होगा, फ्रैक्शन में एक ऊपर वाला पार्ट होता है और एक नीचे वाला पार्ट होता है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहेंगे जिसमें ऊपर वाला पार्ट आपका छोटा होगा, मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। लिखा हुआ है ना, हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। अब इन सब फ्रैक्शंस में देखो, ऊपर यहाँ 2 लिखा है, नीचे क्या लिखा है डिनोमिनेटर में 5, मतलब ऊपर छोटा लिखा हुआ है। 5 और 7, 5 और 7 में से कौन सा छोटा है, 5 छोटा है, और वो कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है।
मतलब न्यूमरेटर में छोटा लिखा गया है। नेक्स्ट में 3/7, कौन सा छोटा है? 3, मतलब न्यूमरेटर छोटा है, ऊपर वाला पार्ट है ना। और नेक्स्ट में भी 7 छोटा है, 12 से तो छोटा ही है 7, तो ये भी आपका न्यूमरेटर में ही छोटा डिजिट दिया गया है, नीचे की ओर बड़े डिजिट दिए हैं, तो इसलिए इन फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी उल्टी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मीन्स क्या कि अब की बार ऊपर आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर बराबर भी होता है तो भी आप उसको फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहोगे। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है 5/2। अब 5 और 2 में से कौन सा बड़ा है? ऊपर 5 बड़ा है, तो इसलिए न्यूमरेटर इस बार आपका बड़ा है, मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट दिया हुआ एग्जाम्पल 7/7। 7/7 दोनों बराबर हो गए, ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है। अगर दोनों लिखा हुआ है ना इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन में, या तो बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर या बराबर होना चाहिए। अब बराबर हो गया तो भी हम इसे क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जो कॉम्बिनेशन होगी, एक होल नंबर होगा और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन दी होगी। एग्जाम्पल दे रखे हैं कि एक तो पूरा और साथ में 1/2। नेक्स्ट दिया हुआ 2 and 2/3 कि 2 पूरे होल नंबर दे दिया और साथ में 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन दे दी। नेक्स्ट दिया हुआ है 3 5/7, ये भी आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, 3 पार्ट तो पूरे हो गए और साथ में 5/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन बोला है, इम्प्रॉपर नहीं बोला है? मिक्स्ड की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो तो यही बोली हुई है ना कि एक होल नंबर होगा और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। प्रॉपर मतलब ऊपर वाला पार्ट, न्यूमरेटर आपका छोटा होगा। जैसे फर्स्ट 1 and 1/2, तो उसमें ऊपर 1 है, वो छोटा है ना। अगर आप लोग ये चीज़ याद रखना चाहते हो, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, तो अपनी नोटबुक में ये चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले लिख दिया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? जिसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा, किससे? डिनोमिनेटर से, इसलिए बीच में ये वाला निशान लगा दिया, ये दिखाने के लिए कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और न्यूमरेटर के सामने ऐसी एरो ड्रॉ कर सकते हो कि आपको याद रहे, न्यूमरेटर ऊपर वाले भाग को बोलते हैं, डिनोमिनेटर के नीचे ऐसे एरो बना दो कि ये नीचे वाले भाग को बोलते हैं। हिंदी में भी साथ में लिख दिया है, प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न कहा जाता है, न्यूमरेटर को अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। ऐसे ही आप लिख लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा, उसमें क्या होगा? न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा, ग्रेटर देन का निशान लगा दिया, और या फिर बराबर होगा किसके? डिनोमिनेटर के। न्यूमरेटर के सामने वही आप एरो लगा के दिखा सकते हो कि ऊपर वाला पार्ट हम न्यूमरेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले भाग को बोलते हैं। साथ में यहाँ ज़रूर दिखाएं बीच में निशान कि ये न्यूमरेटर बड़ा होगा या बराबर होगा, तो हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिनमें सेम डिनोमिनेटर होगा। सेम डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाला, ये एरो नीचे की ओर बनाई हुई है ना, नीचे वाला जो पार्ट है वो सेम लिखा होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, तो उसको क्या कहोगे? लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगी? जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा, जो नीचे वाला पार्ट है आपका डिनोमिनेटर वो अलग अलग दिया होगा उन फ्रैक्शंस का। आपको इस केस में लाइक और अनलाइक में न्यूमरेटर को नहीं देखना, डिनोमिनेटर को देखना है, बस नीचे वाले पार्ट को। वही अब यहाँ बताया गया है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन कि लाइक फ्रैक्शन 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस जिनका सेम डिनोमिनेटर होगा। जैसे ये कई फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इन सब में अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर न्यूमरेटर 1 3 7 9 अलग अलग है, बट डिनोमिनेटर यहाँ सबके सेम है, तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, ऊपर न्यूमरेटर को नहीं देखना। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो इसे हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होंगी? जिसका डिनोमिनेटर, हम न्यूमरेटर नहीं देख रहे, सिर्फ डिनोमिनेटर देखा, ये 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, सबके अलग अलग हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। अब क्वेश्चन आंसर इसी के बेसिस पे आप इजीली कर पाएंगे अगर आपने वो डायग्राम ड्रॉ किया होगा, जो ये चार्ट आपको बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन का। इजीली देखते ही आप बता पाएंगे कि कौन सी इन सारी फ्रैक्शंस में से लाइक फ्रैक्शंस हैं और कौन सी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। यहाँ भी आपको बताया है लाइक में क्या देखना है? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो आप इन सब में देखो नीचे वाला पार्ट किन का बराबर दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है, यहाँ भी नो, 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 तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे?
सब सेम है डिनोमिनेटर, ये आपके लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। लाइक फ्रैक्शन के सामने आप ये सब लिख दोगे और अनलाइक फ्रैक्शंस के सामने ये लिख दोगे। अब इसको जैसे कट भी कर सकते हैं कि 3 1 जा 3 होता है और 3 3 जा 9 होता है, तो ये 1/3 बन जाएगा। इसको अगर कट करेंगे 3 2 जा 6 होता है, ऊपर 2 बन जाएगा, और 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ नीचे 3 बन जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आपको सॉल्व नहीं करना है, जैसे दी गई थी उसी के बेसिस पर बताना है। कभी आप कहो कि नहीं मैम इसको कट करना है, यहाँ 3 के टेबल में 3 1 ये 1 हो गया, नीचे 3 हो गया। आप अपने आप नहीं उसको मॉडिफाई करोगे, जो दी हुई है डायरेक्ट बस देखा हमने डिनोमिनेटर को, इनका सेम दिया हुआ था तो हमने लाइक में लिख दिया, और इनका अलग अलग दिया हुआ था, इनको अनलाइक फ्रैक्शंस में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें आपको बतानी है प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। वही आपको ये देखना है कि ऊपर वाला पार्ट बड़ा दिया गया है या नीचे वाला पार्ट बड़ा दिया गया है। अगर ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर नीचे वाला पार्ट बड़ा होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप उसके सामने उसको लिख दोगे। जैसे फर्स्ट वाली है 15/9, इसमें ऊपर वाला पार्ट बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है मतलब ये किस में लिखा जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट 4/7, इसमें नीचे 7 बड़ा है 4 से, है ना, नीचे बड़ा है मतलब इसको किस में लिखेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट 11/12, ऊपर छोटा है, न्यूमरेटर हमारा छोटा है लेकिन नीचे बड़ा है डिनोमिनेटर, तो ये फिर से आपकी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर। ऐसे ही आप सबको देखोगे, प्रॉपर में ये सब लिखनी है। क्यों ये लिखी, क्योंकि इनमें ऊपर वाला पार्ट आपका छोटा है, 4 छोटा है 7 से, 11 छोटा है 12 से, 8 छोटा है 9 से, 5 छोटा है 16 से, इसलिए ये सब आपकी क्या हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर में या तो बड़ा होगा आपका ऊपर वाला पार्ट या बराबर होगा, तो बची हुई सारी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। देखो ये बड़ा है ना 15 9 से, 23 भी बड़ा है 4 से, 17 भी बड़ा है 5 से, और 18 भी बड़ा है 5 से, तो ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। और ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको अपना नाम और अपना जो यूट्यूब पर आपका नाम है, क्योंकि बहुत लोग किसी और की आईडी यूज़ करते हैं, अपने मम्मी की, पापा की, भाई की, या आपके गेमिंग चैनल्स हैं, तो मुझे समझ नहीं आएगा आपका रियल नेम, तो रियल नेम भी साथ में मैसेज करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।